बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 की जो आपकी हिंदी की बुक है वसंत, उसका पाठ 15 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 15 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 15, तो ये लेसन 15 है यानी पाठ 15 है। पाठ 15 का शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। यह पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के सभी प्रश्नों के हल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। अब आप बन सकते हैं हमारे प्रीमियम मेंबर। प्रीमियम मेंबर बनने के फायदे अनेक हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनते हैं तो आपको रोज होमवर्क मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आपके कमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है और भी बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रीमियम मेंबर बनने पर मिलती हैं। हमारे प्रीमियम मेंबर बनने के लिए आपको अपने फोन में यूट्यूब ऐप को ओपन करना है और साथ ही सर्च करना है SFK किड्स। SFK किड्स सर्च करने के बाद आपको हमारा चैनल ऊपर ही शो हो जाएगा ऑरेंज कलर के लोगो में। आप सामने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको हमारे चैनल पे ये ज्वाइन का बटन दिख जाएगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 3 तरह की श्रेणी दिख जाएगी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का। कोई भी मेंबरशिप की कैटेगरी को चूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर आप सिल्वर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट 89 रुपीज की होगी। 89 रुपीज के पेमेंट में आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। व्यय का मतलब होता है खर्चा। अनुमानित का मतलब होता है अनुमान से समझा हुआ, यानी अनुमान से समझा हुआ खर्चा। आश्रम का अनुमान से समझा गया खर्चा। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अतिथियों से पर्याय है मेहमानों। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। सपरिवार का मतलब परिवार के साथ। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, अलमारियां तो आप समझ ही रहे होंगे। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। एकड़ क्षेत्र मापने की एक इकाई है जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ई गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसुले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 यरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़सियाँ, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपए खर्च आएगा। रसोई घर के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपए आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाएगा। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। स्थानीय स्थितियों से पर्याय है कि जिस स्थान की बात की जा रही है उसकी स्थितियां कैसी हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मंदों में खर्च इस तरह होगा: किराया बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान
सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। शिक्षण यानी पढ़ाई। तो यह तो था पाठ। इसे लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, जिन्हें आप बापू के नाम से भी जानते हैं। ये वही मोहनदास करमचंद गांधी हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम या जिनका भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 7 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वसंत, उसका पाठ 15 पढ़ा। पाठ 15 में आपका जो पाठ था उसका शीर्षक था आश्रम का अनुमानित व्यय, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।